Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा एग्रीगेशन एंड सॉर्टिंग का प्रैक्टिकल, जो कि आपकी बुक इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास सेकंड पार्ट का है. ओके, सो थ्योरेटिकल तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा एग्रीगेशन क्या होता है और डेटा फ्रेम में डेटा सॉर्टिंग कैसे की जाती है. सारे जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल फंक्शंस थे हम यहाँ पर डेटा एग्रीगेशन में यूज करेंगे. ओके, एग्रीगेट का मतलब सभी को क्लियर है कि जब मल्टीपल वैल्यूज होती है उसमें से यदि आपको एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, दैट इज कॉल्ड डेटा एग्रीगेशन. ओके, और सॉर्टिंग इट मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि आपको कोई डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तब हम डेटा फ्रेम के सॉर्टिंग फंक्शंस का यूज करते हैं. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आते हैं स्पाइडर आईडी पर और प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं. सो डेटा एग्रीगेशन और सॉर्टिंग के लिए भी हम वही सेम डेटा फ्रेम को एक्सेस करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट प्रैक्टिकल में क्रिएट की थी. ओके, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट पेंडास एसपीडी किया, मार्क्स यूटी नाम की एक डेटा डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें की वैल्यूज हैं नेम, यूनिट टेस्ट, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश. मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम है रमन, जुहायर, अश्रव्य, मिस्टी. ओके, इन स्टूडेंट्स के 3 यूनिट टेस्ट के मार्क्स, यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 के इन सारे सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं. ओके, सो इसी डेटा फ्रेम पे हम डेटा एग्रीगेशन फंक्शंस और सॉर्टिंग को भी देखने वाले हैं. ओके, फिर हमने डीएफ नाम का डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस डेटा फ्रेम में इस डिक्शनरी को एक्सेस किया. ओके, मार्क्स यूटी, देन प्रिंट द डीएफ. देखो, जैसे आप डीएफ को प्रिंट करोगे तो आपको आउटपुट कहाँ शो होगा? तो आपको आउटपुट यहाँ कंसोल स्क्रीन पे शो होगा. नाउ आई प्रेस F5. एज यू सी दिस इज आवर डेटा फ्रेम जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकल्स में, और डेटा एग्रीगेशन और सॉर्टिंग के लिए भी हम इसी डेटा फ्रेम को एक्सेस करने वाले हैं. ओके, सो इस डेटा फ्रेम को आप ध्यान से देख लीजिए. इसी डेटा फ्रेम पे हम वही सारे स्टेटिस्टिकल फंक्शंस का यूज करेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? बट यहाँ पे हम यूज करेंगे इन सारे फंक्शंस को कैसे? एग्रीगेट फंक्शन के साथ. सो स्टार्ट करते हैं, हैश से कमेंट करके लिखते हैं हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, डेटा एग्रीगेशन, जिसमें मिन, मैक्स, सम, काउंट, मीन, मीडियन, मॉड जैसे फंक्शंस को ही आप यूज करोगे. ओके, मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो या आप मल्टीपल फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो. ओके, सो सेम डीएफ नाम की डेटा फ्रेम है हमारे पास, बस उसी पे हम प्रिंट फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं. प्रिंट df डॉट एग्रीगेट. अब आप क्या करवाना चाह रहे हो? किसी एक कॉलम में जहां मल्टीपल वैल्यूज हैं उसमें से आप एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो. मतलब कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब आपको फाइंड आउट करवानी है तो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी एक ही होगी. ओके, सो इसके लिए हमने क्या यूज करा? एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया और उसमें हमने लिख दिया मैक्स. ठीक है, नाउ आई प्रेस F5. देखो, जैसे ही F5 प्रेस किया तो जो मैक्स फंक्शन का काम था वही सेम काम यहाँ एग्रीगेट फंक्शन ने भी किया. एग्रीगेट फंक्शन ने क्या किया? सारे कॉलम्स को, जितने भी कॉलम्स थे, ये हमारी डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में सारे कॉलम्स को चेक किया और इन कॉलम्स में जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी में से एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें दिया है. सिंगल रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया है? मैक्स को कैलकुलेट किया. तो देखो, नेम है रमन, जुहायर, अर्शव्य, मिस्टी, है ना. इन नेम में से मैक्सिमम क्या हो गया? जुहायर नेम हो गया. सिंपल. इसी तरीके से यूनिट टेस्ट में देखो क्या होगा? हाईएस्ट यूनिट टेस्ट 3, तो हमें क्या आउटपुट मिला यहाँ पे? देखो 3. ऐसे मैथ्स के मार्क्स हाईएस्ट 24, साइंस के 25. तो जो मैथ्स का रिजल्ट था ना वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन ने भी रिटर्न किया. जब आपने क्या लिखा उसमें यहाँ पर एग्रीगेट में मैक्स फंक्शन को लिखा. ओके, सो अब आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस को भी. Clear? You can calculate the answer of multiple columns as a single result by using multiple aggregate functions. So इसको यदि हम ऐसे लिखते हैं, suppose print df डेटा फ्रेम का नाम डॉट एग्रीगेट, देन पैरेंथेसिस के अंदर अब आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं. स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम मेंशन करेंगे मल्टीपल फंक्शंस के नेम, लाइक मैक्स कॉमा काउंट, कि मैक्सिमम भी कैलकुलेट हो हर एक कॉलम का और हर एक कॉलम में कितनी वैल्यूज हो वो भी काउंट हो. ठीक है, दोनों चीजें आप चाहते हो. तो इसके लिए हमें क्या करना है? F5 प्रेस करना है और देखते हैं कैसे मल्टीपल वैल्यूज आपको शो होती है. सो यहाँ पे देखो आउटपुट आपको क्या शो हो रहा है. अब
अब आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। जब आपने सिंपल मैक्स फंक्शन रन किया था तब आपको इस तरीके से आउटपुट शो हो रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया है, यहाँ हमने यूज कर लिया एग्रीगेट के साथ में मैक्स एंड काउंट, दो फंक्शंस। ओके, मतलब मल्टीपल फंक्शंस यू कैन यूज। तो आउटपुट आपको कैसे शो हो रहा है, मैक्स फंक्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, हर कॉलम का एक सिंगल रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट। इसी तरीके से हर कॉलम में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो काउंट फंक्शन ने उसे काउंट भी करके दिखाया। बेसिकली जो एग्रीगेट फंक्शन है इसका काम आपको समझ में आया क्या है। अब एग्रीगेट फंक्शन का काम है कि हर कॉलम से जहां मल्टीपल वैल्यूज हो उसमें से सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ओके, बात समझ में आ गई। नाउ अब आप इसे और एक और तरीके से भी यूज कर सकते हो। सपोज आप चाहते हो कि मैथ सब्जेक्ट के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स आपको शो हो, क्या, मैथ सब्जेक्ट के, है ना। तो मैथ सब्जेक्ट के जब आपको मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट डीएफ डॉट एग्रीगेट, लेकिन डीएफ के आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करना है उस कॉलम का नाम जिस कॉलम की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। आप एक्सेस करना चाह रहे हो मैथ वाले कॉलम को, तो हमने मैथ लिख दिया। डॉट एग्रीगेट लगा के हम आगे मेंशन करेंगे उस फंक्शन का नाम जिसे आपको एक्सेस करना है। क्या एग्रीगेट करवाना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू और साथ ही साथ मिनिमम वैल्यू। तो इसे भी हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, राइट, मैक्सिमम कॉमा मिनिमम वैल्यू। ओके, अब ये चीज भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आप जो भी फंक्शंस यूज कर रहे हो उसे सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में लिखना है। क्लियर। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको आउटपुट क्या शो हुआ, आपको आउटपुट शो हो रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है डीएफ का मैथ्स, मतलब डेटा फ्रेम का मैथ वाला कॉलम एक्सेस हो और उस कॉलम की मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स आपको शो हो। तो मैक्सिमम मार्क्स 24 और मिनिमम मार्क्स 12 आपको शो हो रहे हैं एज ए आउट। अब हम चाहते हैं कि दो सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कैलकुलेट होकर आए। ओके, अब हम नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट के मार्क्स का सम कैलकुलेट होकर आए तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, प्रिंट डीएफ। अब डीएफ के कौन से दो सब्जेक्ट के मार्क्स का आप सम चाहते हो, सपोज हम चाहते हैं मैथ्स एंड साइंस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर दिया। अब जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। क्लियर। अब डीएफ डेटा फ्रेम से मैथ और साइंस तो प्रिंट होगा, फाइन। इसके बाद में आपको अप्लाई करना है कि इन दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उन पे एग्रीगेट फंक्शन आपको अप्लाई करना है। कौन सा, सम फंक्शन। ठीक है, सम फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, कॉमा। अब जो आंसर आप चाहते हो वो आंसर चाहते हो आप रो वाइज। तो रो वाइज यदि आंसर चाहिए तो हम इसका एक पैरामीटर सेट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखो, हमारा क्वेश्चन था, हमारी क्वेरी थी कि डेटा फ्रेम में से मैथ और साइंस उस सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड हो जाए, सम हो जाए, तो एग्रीगेट में हमने मेंशन कर दिया सम, कॉमा, आंसर हमें कैसा मिले, रो वाइज मिले। तो इसके लिए हमने पैरामीटर सेट किया एग्रीगेट का x इक्वल्स टू 1। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया, यहाँ पे देखो आउटपुट आपको शो हो रहा है, मैथ और साइंस के जो मार्क्स थे उनका टोटल शो हो रहा है आपको रो वाइज। ओके, एग्रीगेट फंक्शन में आप सिंगल फंक्शन को यूज कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शन को यूज कर सकते हो। जब एक से ज्यादा फंक्शन यूज करने हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें मेंशन करना है। ओके, और आप इसे इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल कॉलम से मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सॉर्टिंग अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को आप किस तरीके से सॉर्ट करते हो, तो सॉर्ट करने के लिए हम दो फंक्शंस का यहाँ पर यूज करते हैं, सॉर्ट वैल्यूज एंड सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्टिंग का मतलब तो सबको क्लियर ही है कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो अरेंज करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं सॉर्टिंग फीचर को। अब सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट वैल्यू फंक्शन कॉलम वाइज सॉर्ट करता है, क्योंकि डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं जिसमें टेबुलर डेटा होता है, तो टेबुलर डेटा रो और कॉलम में अरेंज होता है। कॉलम सॉर्ट करना है तो सॉर्ट वैल्यूज का यूज करेंगे और रो सॉर्ट करना है तो सॉर्ट इंडेक्स का यूज। चलिए देखते हैं इन फंक्शंस को प्रैक्टिकली। सो यहाँ हम कमेंट लगा के लिख लेते हैं सॉर्टिंग अ डेटा फ्रेम। ओके, नाउ डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट डेटा फ्रेम, जो हमारी डेटा फ्रेम है उसे एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं। नाउ प्रेस F5।
देखो जैसे F5 प्रेस किया तो ये हमारी डेटा फ्रेम है जिसपे हमने एग्रीगेशन फंक्शंस को देखा। अब इसी डेटा फ्रेम पे हम DF नाम की डेटा फ्रेम पे हम देखने वाले हैं सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग आप कॉलम वाइज भी करवा सकते, मतलब नीम, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश के मार्क्स के अकॉर्डिंग भी, या फिर आप 0 1 2 3 4 अप टू 11 रोज के अकॉर्डिंग भी सॉर्टिंग करवा। कॉलम वाइज सॉर्ट करवाना है तो हम यूज करेंगे सॉर्ट वैल्यू फंक्शन का, और रो वाइज यदि सॉर्ट करवाना है तो हम यूज करेंगे सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन का। सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम। सो देखते हैं सॉर्ट वैल्यू फंक्शन का यूज। प्रिंट में लिखते हैं हम df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन है इसलिए पैरेंथेसिस लगाया। हम एक पैरामीटर पास करेंगे जिसका नाम है बाय इज इक्वल्स टू, यहाँ मेंशन करते हैं हम कॉलम का नाम कि किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करवाना है। तो इस डेटा फ्रेम को देखिए, यहाँ पे नेम, यूनिट टेस्ट, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करवानी है आप यहाँ पे उस कॉलम का नाम मेंशन कर सकते हो। सपोज हम नेम कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करवाना चाहते हैं तो हमने बाय में स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिख दिया, नेम कॉलम को लिख दिया। ओके, और इसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवा ली है। तो देखो सॉर्ट वैल्यू फंक्शन कैसे यूज हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो। डेटा फ्रेम का नाम लिखा, डॉट सॉर्ट वैल्यू लिखा, बाय लगा के आगे हमने उस कॉलम का नाम लिखा है जिसको हमें सॉर्ट करवाना है। नाउ आई प्रेस F5 से क्या होगा, ये जो नेम वाला कॉलम है, आपको ये जो नाम दिख रहा है रमन, जुहायर, अर्शव, मिस्टी, अभी किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ये डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। देखो जैसे F5 प्रेस किया, ये थी हमारी ओल्ड डेटा फ्रेम जो हमने DF से प्रिंट की थी। रमन, जुहायर, अर्शव, मिस्टी दिख रहे थे। अब जैसे F5 प्रेस किया तो उसके बाद आपको ये नाम सारे अरेंज्ड होके शो हो रहे हैं, लाइक अर्शव्य, मिस्टी, रमन एंड जुहायर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, यदि आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाहते हो तो यहाँ पे हम इसका पैरामीटर सेट कर देते हैं असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। जब आप असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स सेट कर दोगे तो इस पैरामीटर की वजह से क्या हो जाएगा, इस पैरामीटर की वजह से ये अपोजिट ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो होंगे। हमारे प्रेस F5, देखो जैसे F5 प्रेस किया तो अब आपको ऑर्डर फिर चेंज दिख रहा है, जुहायर, रमन, इश्टी एंड अर्शव। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज हमने क्या देखा, असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट देखा। और इसके लिए हमने कौन से फंक्शन का यूज किया, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन, जिसमें बाय में हमने कॉलम का नाम स्पेसिफाई किया है और डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहते हो तब हमने असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स सेट किया। ओके, सो अब आप किसी क्वेरी के अकॉर्डिंग भी डेटा फ्रेम से वैल्यूज को सॉर्ट करवा सकते हो। ओके, सो हमारी क्वेरी क्या है कि यूनिट टेस्ट 2 में सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो सॉर्ट हो जाएं, वो भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लाइक साइंस में। तो सबसे पहले तो हमें डेटा फ्रेम से यूनिट टेस्ट 2 के जो मार्क्स हैं, यूनिट टेस्ट 2 के जो मार्क्स है उससे आपको स्लाइस करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं DF UT2 नाम से, और डेटा फ्रेम में से, DF नाम की डेटा फ्रेम में से हम एक्सेस कर लेते हैं जहाँ पर यूनिट टेस्ट कॉलम की वैल्यू 2 होगी, उस वैल्यू को इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में असाइन कर दें। नाउ अब अप्लाई करते हैं प्रिंट फंक्शन, जिसमें हम लिखते हैं DF UT2, जहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स आए हुए हैं, डॉट सॉर्ट वैल्यू फंक्शन, और यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं अब उस कॉलम का नाम बाय पैरामीटर के अंदर जिसके यूनिट टेस्ट के मार्क्स को आपको सॉर्ट करवाना है, दैट इज साइंस। साइंस के यूनिट टेस्ट के सभी स्टूडेंट के मार्क्स को आपको सॉर्ट करवाना है। सो यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो यहाँ कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना है, असेंडिंग की वैल्यू ट्रू डिफॉल्ट होती है। और यदि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हो तो इस तरीके से असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिख देना है। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। नाउ आई प्रेस F5, देखो साइंस सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट के सभी स्टूडेंट के मार्क्स आपको सॉर्टेड वे में शो होंगे। ओके, ये हमारी फाइल रन हो चुकी है। जुहायर, रमन, मिष्टी, अर्शव्य, यूनिट टेस्ट 2 के मार्क्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं, और साइंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग, ये जो साइंस के मार्क्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, 15, 20, 21, 22, ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुए, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे कॉलम्स अरेंज्ड शो हो रहे हैं। सो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ कि साइंस कॉलम के अकॉर्डिंग पूरे सारे कॉलम्स अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, अब यदि आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से हम असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स सेट कर देते हैं, मतलब कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाह रहे हो। ओके, नाउ आई प्रेस F5, ये देखो साइंस के जो मार्क्स यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे थे, अब वही साइंस के मार्क्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके शो हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे कॉलम्स यहाँ अरेंज्ड हैं। सो होप आपको समझ में आया कि सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है और किस तरीके से आप कॉलम्स को, किसी भी डेटा फ्रेम की कॉलम्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से सॉर्ट कर सकते हो।
नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन को। ओके, तो सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन के लिए सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी एफ हमारी डेटा फ्रेम है, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, देन हम स्पेसिफाई करते हैं असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब रो वाइज सॉर्टिंग अब आप यहाँ परफॉर्म करवाने वाले हो, ठीक है। तो रो वाइज सॉर्टिंग आपको शो होगी कैसे, रो इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग, और जो भी सॉर्टिंग होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सो आई प्रेस F5। सो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो हमारी डेटा फ्रेम थी DF नाम की, अब वो सॉर्ट हो चुकी है सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन के थ्रू। ओके, एज यू सी 11, 10, 9, 8 है ना, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग यहाँ पे शो। सो सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन का वर्क भी समझ में आ गया। सो यहाँ हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे हमारी डेटा फ्रेम पर, साथ ही साथ उसके सॉर्टिंग कैसे होती है डेटा फ्रेम पे वो सीखा। ओके, होप आप सभी भी इसका प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। यदि आपको ये प्रैक्टिकल वीडियो अच्छी लगी, ये समझ में आई है, तो आप इसे YouTube के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। क्लास 12 आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे ही क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाना है। यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट क्लास 12 IP नाउ, सिलेक्ट वॉच नाउ। वॉच नाउ पे जैसे ही आओगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अरेंज्ड एज इन योर बुक। जैसे आपकी बुक में अरेंज्ड है वैसे ही आपको यहाँ पर सेम उसी तरीके से मिल जाने, प्रैक्टिकल के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ओके, तो जिस भी किसी वीडियो में आप डाउट है उसे प्ले करके देख सकते हो इस तरीके से, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।